हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर विथ पैरेक्सियल रे। ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्जिनल रे जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो यूज करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा ज्योमेट्री। लेकिन अगर पैरेक्सियल रे रिलेटेड क्वेश्चन होगा देन विल डिपेंड ऑन इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे और पूरे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे दैट विल बी फॉर पैरेक्सियल रेज। सो टुडे वी स्टार्ट विथ स्फेरिकल मिरर विथ पैरेक्सियल रे। इसमें हम लोगों को जो इनिशियल इक्वेशंस के बारे में बात करना है तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर विथ पैरेक्सियल रेज। इसमें पहला चीज जो हम लोग जाएंगे वो कहलाएगा मिरर इक्वेशन। और मिरर इक्वेशन है हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जिसमें u रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर, v रिप्रेजेंट करेगा इमेज पोजीशन रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर और f रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। अब यहां से सबसे पहला बात ये हो गया कि इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट relative to the pole of the mirror parallel to the principal axis। तो parallel to the principal axis कितने डिस्टेंस पर है पोल से या क्या पोजीशन है that can be found using mirror equation। नेक्स्ट हमारा आएगा वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। जिसको हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, उसको हम लोग m से डिनोट करेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ v/u, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू hi/h0। जहां पे hi अगर हम लोग बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ पॉइंट इमेज रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस और h0 हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और बताया था किसी भी पॉइंट को अगर के पोजीशन को अगर हमको इंडिकेट करना है देन वी नीड टू इंफॉर्मेशन। वन, पोजीशन रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर, सेकंड पोजीशन रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमको मिरर इक्वेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों का यूज होगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा ऑप्टिक्स के अंदर होगा जिसमें हम लोग ये दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। और मैग्निफिकेशन और रिलेटेड है हमारा -v/u, जिसमें बताया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली जो हमारा डिपेंड करेगा दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। एक बार मैग्निफिकेशन हमारा निकल गया देन वी कैन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस यूजिंग m इक्वल्स टू hi/h0। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि m का वैल्यू अगर प्लस पॉजिटिव साइन के साथ आता है मतलब इमेज हमारा इरेक्ट होगा और नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो इमेज हमारा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तीसरा जो हम लोग जाते हैं वो होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो पहले इन दोनों डेरिवेशंस पे हम लोग जाते हैं। इसके लिए हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेशन के लिए कोई भी एक सिचुएशन को हम लोग लेकर के चलेंगे, उससे डेरिवेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी गो फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे हम लोग ले लेंगे और ये हम लोग ले लेते हैं पोल ऑफ द मिरर, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों ने बना लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जो है ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग शो कर लेते हैं फोकल पॉइंट। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग या तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बात कर सकते हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात कर सकते हैं। बेटर अगर हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट वन ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस को ए ले लेते हैं और यहाँ हो गया हमारा बी। अब एक बात बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इमेज विल लाई समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ। इसलिए अगर हमको इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमको सिर्फ पॉइंट बी का इमेज बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो पॉइंट बी का इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे लेंगे। एक रे लेते हैं जो कि पोल के ऊपर फॉल करेगा, तो हम लोग यहां से लेते हैं पोल के ऊपर, ये हो गया मेरा I1। और अगर ये I1 है तो हम लोग लेते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज अ नॉर्मल टू स्फेरिकल मिरर। तो ये एंगल अगर हम थीटा लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा थीटा होगा, और उस केस में हम लोग बात करेंगे दिस विल बी R1 और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। नेक्स्ट, एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर it falls on the mirror, in that case angle of incidence will be 0, so angle of reflection will be 0, and light ray retraces its path. Then we can take one ray that is in the line of center of curvature, and if we take this as I2, then this will be R2. So image forms somewhere here. We can take this as B dash. Once B dash is found, in that case we can make here this will be A dash B dash. Now one thing is there, according to this diagram, if we go for position of object will express as U, position of image will express as V, position of center of curvature will express as R related to the pole of the mirror. First we will start with, we have to find nothing but mirror equation. So we represent position here. This will be V. From here this will be R. Now for derivation part, first we'll find out one thing, whatever the rays will be there, what is the angle made by these rays with principal axis. So I2 R2, let us take this angle as alpha, this angle as alpha. तो पहले एंगल रिप्रेजेंट करेंगे हर रे का। तो I1 R1 का ऑलरेडी एंगल थीटा बना रहा है, I2 R2 एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा। अब हमारे पास ढूंढने कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो थीटा एंगल किस किस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हो गया A B P में, दूसरा A डैश B डैश P में, तो उससे tan थीटा हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरह से अल्फा को लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो A B C होगा, दूसरा A डैश B डैश C होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल A B P से, पहले थीटा वाला यूज कर लेते हैं tan थीटा। सो tan ट्रायंगल अगर A B P से जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय PA, so this will be AB divided by PA। एंड फिर हम लोग दूसरे ट्रायंगल जिसमें tan थीटा का बात करेंगे तो वो होगा A डैश B डैश P से, और A डैश B डैश P से अगर हम लोग लिखेंगे तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय PA डैश। तो ये हो गया A डैश B डैश डिवाइडेड बाय PA डैश। तो ये पार्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम ट्राइंगल A B P से, और ये वाला पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ट्राइंगल A डैश B डैश P से। अब tan अल्फा वाला पार्ट है, tan अल्फा एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ABC से। तो ट्राइंगल अगर हम ABC से जाते हैं तो हमको मिलेगा tan अल्फा इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा CA। अब अगर हम लोग जाते हैं ट्राइंगल A डैश B डैश C से, तो ट्राइंगल एंड
वी कैन राइट ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो इससे हमको मिल गया tan अल्फा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय सी ए डैश। अब दो इक्वेशन हमको डिराइव करना है। पहला इक्वेशन मिरर इक्वेशन में है, जिसमें हमारा ए बी और ए डैश बी डैश वाला पार्ट का जरूरत नहीं है। वी हैव टू टेक ओनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पोजीशंस। तो हमको टारगेट होगा कि ए बी और ए डैश बी डैश को हटाना है। तो इसको अगर हम इस वाले पार्ट से tan थीटा बाय tan अल्फा निकालते हैं तो ए बी हट जाएगा। tan थीटा बाय tan अल्फा यहां से लेते हैं तो ए डैश बी डैश हट गया। तो हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा बाय tan अल्फा इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा सी ए डिवाइडेड बाय पी ए इक्वल्स टू, अगर यहां से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी सी ए डैश बाय पी ए डैश। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को लेकर के चलें तो हर पोजीशन हमको कहां से लेना है, रिलेटिव टू द पोल। तो ए का पोजीशन तो पोल से ही है पी ए, लेकिन सी ए का बात करें तो इसमें पोजीशन अगर हम पी से लेते हैं तो सी ए कैन बी रिटन एज पी ए माइनस पी सी। उसी तरह से अगर हम इस वाले पार्ट पे जाएंगे तो हमारा पी ए डैश वाला जो पार्ट है, तो ए डैश का पोजीशन तो पी से ही है, लेकिन सी ए डैश का अगर बात करते हैं तो इसका पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, क्योंकि हर पोजीशन को इंडिकेट करना है रिलेटिव टू द पोल। तो यहां से हम लोग सी ए को अगर लिखना चाहेंगे तो सी ए कैन बी रिटन एज पी ए माइनस ऑफ पी सी डिवाइडेड बाय पी ए। दिस विल बी इक्वल्स टू सी ए डैश अगर लिखना है तो पी सी माइनस पी ए डैश। सो दिस इज पी सी माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए डैश। अब अगर हम इसको क्रैश कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी सी बाय पी ए इक्वल टू, ये हो गया पी सी बाय पी ए डैश माइनस ऑफ 1। अब पीसी वाले को एक साइड कर लेते हैं, 1 को दूसरी साइड एक साइड कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा मेरा पीसी बाय पी ए डैश प्लस पीसी बाय पी ए इक्वल टू 2। अब इसको फर्दर अगर हम लोग पीसी को कॉमन लेकर के इस साइड ले आते हैं तो फाइनली जो हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है वो हो गया 1 बाय पी ए डैश प्लस 1 बाय पी ए इक्वल्स टू 2 बाय पी सी। ये एक्चुअल हो गया हमारा मिरर इक्वेशन। अब इसमें एक चीज है कि जितना भी चीज हम लोगों ने लिखा है वो लिखा है ट्रायंगल के हिसाब से, और ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी लेंथ लेंगे दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इस इक्वेशन में पी ए डैश पी ए पी सी सब क्या है, लेंथ है, और लेंथ अगर होगा तो ये हमारा पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम ये होना था कि इस वाले इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो जितना भी वैल्यू है वो सब पॉजिटिव है। तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चाहे वो पीए का बात करें, चाहे पीए डैश का बात करें, चाहे पीसी का बात करें। तो हमारा मिरर के किस साइड पे ऑब्जेक्ट है या इमेज है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने हो या ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पीछे वाला सिचुएशन हो, या इमेज हमारा मिरर के सामने हो या इमेज मिरर के पीछे हो, ये बता हर हालत में हमेशा आंसर चूंकि पॉजिटिव होगा, सो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो इस पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को इम्पोज किया। इम्पोज करने का फायदा ये होना था कि अब हम इनको इन डिस्टेंस को पोजीशन के टर्म में लिखते हैं। तो पोजीशन के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग साइन कन्वेंशन को यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें प्लस माइनस डिस्टेंस के साथ अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये एक्चुअल इक्वेशन हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड मॉडिफाइड इक्वेशन। अब मॉडिफाइड इक्वेशन जब हमारा है तो मॉडिफाइड इक्वेशन अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो वो कभी भी जो है करेक्ट आंसर नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग बात करेंगे कि जब भी एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने जाएंगे u के लिए या फिर v के लिए, तो वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन अगेन, और उसको वापिस से हम डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फॉर नोन क्वांटिटीज, और अननोन क्वांटिटी का साइन जो है जो हमारा आएगा दैट विल गिव अस पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ अननोन क्वांटिटी रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर। तो इस चीज को लेने के लिए हम लोग इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन का यहाँ पे बात करते हैं
कि इस वाले इक्वेशन में हम इंपोज करते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन इंपोज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन, और जितना भी कन्वेंशन हम यूज करेंगे दैट कन्वेंशन शुड बी यूज रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर, और दूसरा है रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हर कन्वेंशन को पोल और प्रिंसिपल एक्सिस से हम अप्लाई करेंगे। तो अब चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा इधर है तो जो भी इंसिडेंट रे होगा वो हमारा जाएगा राइट की तरफ, तो राइट डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो राइट डायरेक्शन इफ यू टेक पॉजिटिव, इन दैट केस व्हाट वी कैन से, इफ यू अप्लाई साइन कन्वेंशन फ्रॉम P, तो P से राइट जो भी चीज हम लेंगे दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, P से लेफ्ट जो भी लेंगे दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो एक चीज हो गया कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चूंकि राइट था तो राइट को हमने रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन लिया। अब हर पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए रिलेटिव टू द पोल हम लोग जो है राइट को पॉजिटिव लेंगे, मतलब पोल से राइट अगर कोई भी पोजीशन होगा दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट हुआ तो हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहां से हम लोग सबसे पहले जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब पी ए डैश पे बात करेंगे सबसे। तो पी ए डैश, तो इसका पोजीशन हम ले रहे हैं बी, तो बी शुड बी, चूंकि लेफ्ट ले रहे हैं तो इसके पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे माइनस ऑफ बी से, तो 1 बाय पी ए डैश शुड बी रिटन एज माइनस ऑफ बी प्लस 1 बाय पी ए का बात कर रहे हैं तो पी ए हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ यू, तो ये हो गया माइनस ऑफ यू इक्वल टू 2 बाय पी सी। सी जो है वो से लेफ्ट की तरफ है, सो विल राइट दिस एज माइनस ऑफ आर, इसके पोजीशन को, तो माइनस ऑफ आर, सो वी गेट 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 2 बाय आर। अब हमको पता है कि फोकल पॉइंट जो हमारा डिफाइंड है दैट इज ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, और पैरेक्सियल रे के साथ हमारा फोकल लेंथ का जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू बी r/2। तो हमारा सीधा सा बात है कि इसका वैल्यू हो जाएगा फोकल लेंथ को अगर हम लिखते हैं तो पैरेक्सियल रे के लिए हमको पता है फॉर पैरेक्सियल रे फोकल लेंथ f जो हम लोग लिखते हैं दैट इज r/2। तो उस केस में हम इस इक्वेशन को यहां पे डालेंगे तो ये जाएगा 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। अब ये जो इक्वेशन हमको मिला है ये है आफ्टर इम्पोजिंग साइन कन्वेंशन। अगर हमने साइन कन्वेंशन इम्पोज कर दिया है तो ये मेरा मॉडिफाइड फॉर्मूला है। अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो भी दे रखा होगा डायरेक्टली u, v और f का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन अगेन, फिर एट द टाइम ऑफ पुटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए अगेन पुट करेंगे कि जो भी हमारा नोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर u नोन क्वांटिटी f नोन क्वांटिटी, दोनों के लिए हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन, वापिस इसको अप्रोप्रिएट जो डिस्टेंस का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अननोन के साथ हम कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, अननोन क्वांटिटी के साथ जो भी साइन एसोसिएट करके आएगा एज ए रिजल्ट वो हमको बताएगा कि जो इमेज हमारा पोल से लेफ्ट की तरफ होगा, पोल से राइट की तरफ आएगा। इस कन्वेंशन के हिसाब से जाएंगे तो पोल के लेफ्ट अगर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब है कि बी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो बोला कि जो पोल से लेफ्ट की तरफ होगा, पॉजिटिव में आया तो बोला पोल से राइट की तरफ होगा। तो एक चीज हो गया कि ये जो हम लोग u, v और f का बात करेंगे ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन है और इसमें हमको साइन कन्वेंशन लगाना एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम नेसेसरी है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से हमारा जो आंसर नहीं आएगा। अब इस चीज को समझाने के लिए कि हमको वापस साइन कन्वेंशन का क्यों यूज करना पड़ता है, इसको एक छोटा हम लोग जो है एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब हाइपोथेटिकल इक्वेशन को लेकर के, जैसे हम लोग चलते हैं कि एक सिचुएशन हमने लिया कि यहां पे एक कुछ भी मेरा टाइप ले लेते हैं, कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको p लिखा, इसको लिखा हमने a, इसको लिख लिया हमने b और इसको लिख लिया हमने c। और कोई एक इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं, लेटर से दैट इक्वेशन ये देता है कि pc का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू pa प्लस pb।
तो हमने ले लिया डिस्टेंस के फॉर्म में, हमारे पास आया PC इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये एक्चुअल इक्वेशन इसका